हेलो स्टूडेंट्स, अनु की पाठशाला में आपका स्वागत है। तो जैसा कि पता है आपको बच्चों कि हम जो है वो प्रश्नावली 2.3 जो कि बहुपद है उसके बारे में हम कर रहे थे। तो इससे जो पहले वाले क्वेश्चन है वो हम सॉल्व कर चुके हैं। आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 4। जिस क्वेश्चन में देखो क्या दिया गया है कि आपको एक बहुपद दे दिया, ठीक है। इस बहुपद को एक बहुपद g(x) से भाग देने पर भागफल और जो शेषफल है वो जो वैल्यू दी गई है वो आपको दे दी कि भागफल इतना बचता है और शेषफल इतना बचता है। तो आपको g(x) की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है, यानी कि हमें जिससे भाग देना है ना वो हमारे पास नहीं है। यानी कि हमारे पास भाज्य तो है लेकिन भाजक नहीं है, यानी कि g(x) की वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो देखते हैं हम इस क्वेश्चन को जो है कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में देखिए, अब जैसे क्वेश्चन में हमें जो दे दिया है वो हमने लिख लेते हैं कि हमें पता है कि हमें बहुपद दिया गया है, ठीक है। और इस बहुपद को जो है g(x) से भाग देंगे और भाग देने पे हमें जो है भागफल मिलेगा वो हमें दिया गया है और शेषफल मिलेगा वो हमें दिया गया है। अगर हम ऐसे भाग वाला निशान बना के देखें आप जल्दी अच्छे समझोगे कि देखो ये वाला जो बहुपद है ना इसको तो हमें अंदर रखना है, इसका मतलब ये हमारा भाज्य है। ये अंदर वाली जो वैल्यू होती है वो हमारी क्या होती है बच्चों, भाज्य होती है ना। ये हमारी भाज्य है और ये जो है g(x) है जिससे हमें इसको भाग देते हैं। भागफल हमारा x-2 है और जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारा अगर पूरा पूरा भाग नहीं जाता तो हमारे पास जो शेषफल बचता है वो आपको जो वैल्यू है वो ये वाली दे रखी है -2x प्लस में 4। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है बच्चों, फाइंड करना है कि g(x) की वैल्यू कितनी है, यानी कि जिससे हम जो है भाग देते हैं वो वैल्यू कितनी आएगी। तो आपको जो विभाजन एल्गोरिथम पढ़ाई थी तो उसमें आपको बताया गया था ना बच्चों कि भाज्य बराबर क्या होता है। देखिए, भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल प्लस में शेषफल होता है। तो पहले आप अगर आप इसमें सारे मान पुट कर दीजिए जो जो आपके पास है। तो देखिए भाज्य क्या है आपका, जिससे मतलब जो जिसमें भाग चला जाएगा भाज्य, ये कितनी वैल्यू है वो रख दी पूरा पूरा बहुपद। भाजक g(x) हमें पता नहीं है, इसको वैल्यू g(x) रखी। भागफल कितना है जो आपको दिया गया है x-2, ये वाली वैल्यू यहाँ पे रख दी। प्लस में शेषफल, शेषफल की वैल्यू कितनी थी -2x प्लस में 4, यहाँ पे पुट कर दिया। तो अब आप इसमें देखिए कि हमारे पास जो जो था हमने यहाँ पे रख दिया। अब आपको पता है बच्चों कि ये वाला बहुपद तो एज इट इज अपनी जगह पड़ा था, ठीक है। g(x) के साथ ये वाली वैल्यू गुणा में थी और ये जो शेषफल था ये वाली वैल्यू यहाँ थी। अब आपको पता है कि हमें जिसका मान निकालना होता है वो सिर्फ वही हम उसी को यहाँ पड़ा रहने देते हैं और बाकी को उठा के दूसरी साइड लेके जाते हैं ना, जैसे पहले वाले कुछ क्वेश्चन में हमने किया था। तो आपको पता है हमें g(x) की वैल्यू फाइंड करनी है। अब पहले के साथ ये भी गुणा में है और कुछ यहाँ भी पड़ा है, तो आपको पता सबसे पहले एक एक करके स्टेप से इधर की तरफ लेके चलेंगे, यानी कि इस बराबर के निशान के दूसरी तरफ जो है वो लेके जाएंगे चर राशियों, इस वाले यानी कि एक तरह से चर या चर राशि जो भी आपके पास उसको लेके जाएंगे। अब आपको पता है कि ये वाली जो वैल्यू है इसको अगर आप देखो 2x किसका है, माइनस का है। इधर आगे किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। और जो 4 है वो आपका किसका है, प्लस का है। तो उधर जाएगा किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप देखिए ये वाला बहुपद तो एज इट इज पड़ा ही था और ये वाली वैल्यू जो है वो आपने यहाँ पे लाके रख दी। आपको दिख रहा है कि ये वाली वैल्यू तो एज इट इज पड़ी थी। अब देखो प्लस का 2x और माइनस का 4 है, अगर आप इसको अच्छे से देखें तो आपको पता है x की क्यूब वाली वैल्यू एक ही थी, हमने ऐसे लिख दी। माइनस में 3x के स्क्वायर वाली वैल्यू पड़ी थी उसको भी लिख लिया। अब आप देखिए प्लस का x प्लस का 2x कितना हो गया, प्लस का 3x हो गया। प्लस का 2 और माइनस का 4, प्लस माइनस माइनस होते हैं, यानी कितना बचा, माइनस का 2 बचा। यहाँ पे जो चीज वैल्यू पड़ी थी एज इट इज पड़ी है। अब आपको पता है हमें तो वन g(x) का निकालना है ना, g(x) के साथ ये वाली वैल्यू यहाँ पे गुणा में है तो इधर जाके किस में हो जाएगी, भाग में हो जाएगी। यानी कि अगर मुझे g(x) की वैल्यू निकालनी है तो मुझे इस बहुपद में इस वाले का भाग देना पड़ेगा। तो अब आपको पता है अब हम इसमें क्या बनाएंगे, भाग का निशान बनाएंगे। अब भाग का निशान बना के उसमें हम वैल्यू ये वाला जो बहुपद इसमें पुट करेंगे, x की पावर 3 माइनस 3x के स्क्वायर प्लस में 3x और माइनस का 2, ठीक है। और हमें भाग किससे देना है, इसको x-2 से भाग देना है। अब आपको विभाजन एल्गोरिथम जो समझाई थी और भाग देने का तरीका भी आपको बताया था कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसका फर्स्ट स्टेप देखेंगे कि हमें भाई x की क्यूब बनानी है यहाँ पे। अच्छा, इसका फर्स्ट स्टेप क्या है, x है, यानी कि मैं इस x को किससे गुणा करूं कि x की घात 3 बन जाए। तो अगर मैं x की घात 2 से इसको गुणा करूंगी तो बताओ x की घात 3 बनेगा ना, बनेगा ना। x की घात 2 और यहाँ पे x की घात 1 ही है, इसका मतलब जब घातें जो है इसमें देखो आधार सेम है तो घातें जुड़ जाएगी, यानी x की पावर 3 आ जाएगा। अच्छा, प्लस माइनस माइनस होता है और ये क्या आएगा, 2 को x के स्क्वायर से गुणा करो तो क्या आ जाएगा, माइनस का 2x के स्क्वायर। और आप देख रहे हो क्यूब वाले के नीचे क्यूब वाला स्टेप लिखा हुआ है, स्क्वायर वाले नीचे स्क्वायर वाला लिखा हुआ है। जब हम गुणा कर लेते हैं तो हमारा स्टेप क्या शुरू होता है, इसमें निशान बदलने का। प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो। ये वैल्यू सेम है और साइन अपोजिट है, ये कट हो जाएगी, ठीक है। ये देखिए माइनस का 3x के स्क्वायर और प्लस का 2x के स्क्वायर, तो प्लस माइनस तो माइनस होते हैं, इसका मतलब माइनस के 3x के स्क्वायर में से जब प्लस का 2x के स्क्वायर घटेगा तो कितना बचेगा, माइनस का x के स्क्वायर बचेगा। और प्लस में 3x माइनस का 2 एज इट इज बचेगा। अब आप देखिए आपको यहाँ पे क्या बनाना है, माइनस का x के स्क्वायर है क्या आपके पास, ओनली x बड़ा है प्लस का। तो अगर आप इसको किससे गुणा करोगे कि माइनस का x के स्क्वायर बन जाए,
तो आपके माइंड में आ गया होगा कि मैं हम इसको अगर माइनस के एक्स से गुणा कर दे तो देखो माइनस प्लस माइनस भी आ जाएगा, और एक्स को एक्स के साथ गुणा करोगे तो एक्स की स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, अब माइनस के एक्स को माइनस के 2 से गुणा करो तो माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस, और 2 को इस एक्स से गुणा करोगे तो आ जाएगा 2x। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें निशान बदल देंगे। माइनस है तो प्लस कर दो, प्लस है तो माइनस कर दो, यही करते हैं। अब देखो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर सेम एंड अपोजिट साइन कट हो जाएगा, प्लस का 3x और माइनस का 2x, प्लस माइनस माइनस, तो कितना बचा, एक एक्स बचा, माइनस का 2। अब आप देखिए आपको यहाँ पे x माइनस 2 चाहिए, फर्स्ट स्टेप देखिए x चाहिए, यहाँ भी x है, इसका मतलब हमें कुछ स्पेशल संख्या से गुणा नहीं करना पड़ेगा ना, क्योंकि हमारे पास संख्या तो बनी हुई है। तो अगर ऐसी कंडीशन होती है तो हम क्या करते हैं बच्चों, 1 से गुणा कर देते हैं। तो अगर मैं प्लस का 1 से गुणा करूं तो ये वाली वैल्यू बन जाएगी, तो 1 से गुणा करूंगी तो सेम पूरी पूरी ये वैल्यू, देखो 1 को x से गुणा किया तो x आएगा, प्लस के 1 को माइनस के 2 से गुणा करोगे तो माइनस का 2 आएगा। देन सेम भाई निशान बदल दो, प्लस से माइनस कर दो, माइनस से प्लस कर दो, सेम वैल्यू और अपोजिट साइन, सेम वैल्यू अपोजिट साइन, पूरा पूरा भाग चला गया। तो जब आपने इसको भाग दिया तो क्या आपके पास ये वाली वैल्यू आई, और आप यहाँ देखिए हमें gx का मान निकालना था, तभी तो हमने इसको भाग दिया है ना। तो अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन के आप देखिए तो हमारे पास जो gx की जो वैल्यू है वो आ गई है x की घात 2 माइनस का x प्लस का 1, जो हमें फाइंड करना था। तो देखिए इस क्वेश्चन के अंदर है ना सारा का सारा खेल इसका है, जो हमने विभाजन एल्गोरिथम पढ़ी थी। या हम इसे छोटी क्लासों में भी इसको पढ़ते हैं कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्यक गुणा भागफल प्लस में शेषफल। याद कीजिए वो क्लास आपको बताया था ना कि हम किस हिसाब से शेषफल जो हमारा रिमाइंडर होता है इसको हम RX से लिखते हैं, है ना, और भाज्य जो होता है हमारे अंदर वाली वैल्यू होती है ये हमारा PX होता है, भाजक जो है कौन सा होता है ये वाला GX होता है, और जो हमारा भागफल होता है उसको हम QX से लिखते हैं। अगर आपको अगर रिमाइंड हुई से पहले वाली क्लासेस तो हमने इसको फाइंड किया था, जरूरी नहीं है कि आप ये PX वगैरह से याद करो। अगर आपको डायरेक्ट भी पता है कि भाज्य बराबर भाज्य गुणा भागफल प्लस शेषफल होता है, हाँ भी क्वेश्चन में दिया क्या गया है वो आप देखिए, भागफल दिया है, शेषफल दिया है, और हमें ये फाइंड करना है कि हमें भाग दिया किससे है। तो सिर्फ अकॉर्डिंग इस वाले वैल्यू के अंदर हमने इसको पुट कर दिया, और यहाँ से एक एक स्टेप उठा के ले जाते गए, और फिर gx का मान निकालना था तो यहाँ तो हमें भाग देना ही पड़ेगा। इसको भाग दिया और हमारे पास gx की वैल्यू है जो वो आ चुकी है, तो वही हमें फाइंड करना था। तो उम्मीद है बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा बच्चों। तो इस अकॉर्डिंग जो है हमारा जो आज का ये 2.3 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना वो इसमें वो कंप्लीट हो गया है।